जादुई जिन की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुर में एक गरीब लेकिन ईमानदार लकड़हारा रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालता था। उसकी आमदनी कम थी, लेकिन उसका मन बहुत बड़ा था। वह कभी किसी का हक नहीं मारता और न ही लालच करता था। एक दिन की बात है। रमेश रोज की तरह सुबह सुबह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। उस दिन जंगल कुछ अलग ही लग रहा था। हवा में अजीब सी सरसराहट थी और पक्षी भी कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहे थे। चलते चलते रमेश जंगल के उस हिस्से में पहुंच गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां उसे एक पुराना, मिट्टी में आधा दबा हुआ पीतल का छोटा सा दीपक दिखाई दिया। दीपक बहुत पुराना था, लेकिन उस पर अजीब सी चमक थी। रमेश ने सोचा, ये दीपक शायद किसी के काम का न हो, लेकिन अगर इसे साफ कर लूं तो घर में काम आ सकता है। उसने दीपक उठाया और अपनी धोती से उसे साफ करने लगा। जैसे ही उसने दीपक को रगड़ा, अचानक धुआं धुआं धुआं, दीपक से काला और नीला धुआं निकलने लगा। रमेश डर गया और पीछे हट गया। तभी उस धुएं में से एक विशालकाय आकृति निकली। वह था जादुई जिन। जिनकी आंखें लाल थीं, आवाज गूंजदार थी और शरीर बादलों जैसा। रमेश डर के मारे कांपने लगा। जिन बोला, डरो मत इंसान, तुमने मुझे इस दीपक से आज़ाद किया है। मैं इस दीपक में 100 वर्षों से कैद था। रमेश हिम्मत जुटाकर बोला, मैंने आपको जानबूझकर नहीं निकाला, मुझसे गलती हो गई। जिन जोर से हंसा और बोला, गलती नहीं, ये तुम्हारा सौभाग्य है। मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा, जो चाहो मांग लो। रमेश खुश तो हुआ, लेकिन उसने तुरंत कुछ नहीं मांगा। उसने कहा, मुझे थोड़ा सोचने का समय दीजिए। ये सुनकर जिन चौंक गया। आमतौर पर लोग तुरंत धन, सोना या महल मांगते थे। जिन बोला, ठीक है, लेकिन जल्दी सोचो। रमेश एक पत्थर पर बैठ गया और सोचने लगा, अगर मैंने बहुत सारा धन मांग लिया और मैं उसे संभाल न सका तो? अगर ताकत मांगी और उसका गलत इस्तेमाल हो गया तो? तभी उसे अपनी माँ की सीख याद आई, बेटा, सबसे बड़ा धन बुद्धि और संतोष होता है। रमेश खड़ा हुआ और बोला, जिन साहब, मेरा पहला वरदान यह है कि मुझे हमेशा सही और गलत की पहचान करने की बुद्धि दीजिए। जिन ने मुस्कुराकर कहा, अनोखी मांग है, लेकिन मंजूर। फिर रमेश बोला, मेरा दूसरा वरदान यह है कि मुझे इतना ही धन मिले जितना मेरी जरूरत हो, ताकि मैं ईमानदारी से जीवन जी सकूं। जिन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ये भी मंजूर। अब तीसरे वरदान की बारी थी। जिन बोला, अब आखिरी वरदान सोच समझकर मांगना। रमेश ने कहा, मेरा तीसरा वरदान यह है कि इस गांव का कोई भी व्यक्ति भूखा न सोए। ये सुनकर जिन हैरान रह गया। उसने कहा, तुम बहुत अलग हो इंसान, तुम्हारे तीनों वरदान पूरे किए जाएंगे। जिन ने अपनी उंगली घुमाई और देखते ही देखते सब कुछ बदल गया। वरदानों का असर। कुछ ही दिनों में रमेश के जीवन में बदलाव आने लगा। उसे रोज मेहनत के बदले पूरा और सही फल मिलने लगा। वह कभी किसी धोखे में नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी बुद्धि तेज हो चुकी थी। गांव में अजीब सा चमत्कार होने लगा। किसी के घर अनाज कम नहीं पड़ता, कोई बच्चा भूखा नहीं रोता। लोग हैरान थे, लेकिन खुश भी। रमेश ने अपने धन से एक छोटा सा विद्यालय और अन्न भंडार बनवाया। वहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता और जरूरतमंदों को भोजन मिलता। धीरे धीरे सूरजपुर गांव खुशहाल बन गया। लालची सेठ की परीक्षा। उसी गांव में एक बहुत अमीर लेकिन लालची सेठ रहता था, सेठ धनराज। जब उसने गांव की तरक्की देखी तो उसे जलन होने लगी। एक दिन उसने रमेश से पूछा, बताओ, तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू है? रमेश ने सच्चाई बता दी, दीपक और जिन की कहानी। सेठ धनराज ने लालच में आकर वह दीपक चुरा लिया और रात में उसे रगड़ने लगा। जिन फिर प्रकट हुआ। सेठ बोला, मुझे ढेर सारा सोना, महल और सारी दुनिया की ताकत चाहिए। जिन ने क्रोध से कहा, तुम्हारी लालच की कोई सीमा नहीं, तुम्हारे वरदान तुम्हारे लिए अभिशाप बनेंगे। पल भर में सेठ का सोना पत्थर बन गया, महल खंडहर में बदल गया और लोग उससे दूर हो गए। सेठ रोते हुए रमेश के पास आया और माफी मांगी। रमेश ने कहा, लालच इंसान को नीचे गिरा देता है, अब मेहनत और ईमानदारी से जीना सीखो। कहानी का अंत। कुछ समय बाद जिन फिर दीपक में लौट गया, लेकिन उसने जाते जाते कहा, रमेश, तुम्हारी तरह इंसान कम होते हैं। याद रखना, असली जादू वरदानों में नहीं, अच्छे कर्मों में होता है। रमेश मुस्कुराया और अपने गांव के साथ खुशहाल जीवन जीता रहा। कहानी का मोरल, सीख। 1. लालच इंसान को विनाश की ओर ले जाता है। 2. बुद्धि, संतोष और अच्छे कर्म सबसे बड़े वरदान है। 3. दूसरों की भलाई करने से जीवन सच में खुशहाल बनता है। 4. असली जादू धन में नहीं, नेक सोच में होता है।